नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में बड़ी जीत दर्ज की। अभी तक घोषित 77 सीटों में से 41 पर बीजेपी, 31 पर कांग्रेस, 2 पर इंडियन नेशनल लोकदल ने जीत दर्ज की। निर्दलीय उम्मीदवारों को 5 सीटें मिली। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्रुति चौधरी और आदित्य सुरजेवाला ने जीत दर्ज की। एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला चुनाव हारे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव कुमारी शैलजा ने पार्टी की हार स्वीकार की। कहा, नतीजे निराशाजनक रहे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत बताया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी, जो लगातार बड़ी जीत का दावा कर रही थी, लगभग 35 सीटों पर सिमट कर रह गई है। अभी तक 31 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत की घोषणा हुई है, जबकि 41 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत दर्ज कर चुके हैं। बीजेपी को 49 के करीब सीटें मिल सकती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस को 4 सीटें अधिक मिल रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सीटों में भी इजाफा हुआ है। बीजेपी को गत चुनाव के मुकाबले लगभग 9 सीटें मिल रही हैं, जबकि क्षेत्रीय दल और निर्दलीय उम्मीदवार 5 सीटों से जीत हासिल कर सके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल को 2 सीटें मिली हैं, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार कालका से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति रानी शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को 10,883 मतों से हराया, जबकि लाडवा से कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मेवा सिंह को 16,054 मतों से शिकस्त दी। वहीं रादौर से बीजेपी के श्याम सिंह राणा ने कांग्रेस प्रत्याशी बिशन लाल सैनी को 13,132 वोटों के अंतर से हराया। बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल पवार ने सराना से कांग्रेस के बलवीर सिंह वाल्मीकि को 13,895 मतों से मात दी। वहीं हांसी से बीजेपी उम्मीदवार विनोद भयाना ने कांग्रेस से अपने प्रतिद्वंदी को 21,460 मतों से शिकस्त दी। बरवाला से बीजेपी के रणबीर गंगवा ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के रामनिवास खोडेला को 26,942 मतों के अंतर से हराया। दादरी से बीजेपी के सुनील सतपाल सांगवान ने कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा सांगवान को 1957 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी भी तो शाम सीट जीत गई है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी से 14,257 अधिक वोट हासिल किए। भिवानी और बादशाहपुर सीट भी बीजेपी के खाते में गई है। भिवानी से घनश्याम सर्राफ ने कांग्रेस समर्थित कम्युनिस्ट पार्टियों के उम्मीदवार ओम प्रकाश को 32,414 वोटों के अंतर से और बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह ने कांग्रेस के वरदान यादव को 60,705 मतों से शिकस्त दी। वहीं गुरुग्राम से बीजेपी के मुकेश शर्मा, पलवल से गौरव गौतम, फरीदाबाद एनआईटी से सतीश कुमार फागना और फरीदाबाद से विपुल गोयल ने अपनी सीट जीत ली है। जींद सीट से बीजेपी के डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा ने कांग्रेस के महावीर गुप्ता को 15,860 मतों के अंतर से हराया। सफीदों से बीजेपी उम्मीदवार रामकुमार गौतम और नरवाना से कृष्ण कुमार विजयी रहे। सोनीपत और गोहाना सीट भी बीजेपी की झोली में गई है। सोनीपत से निखिल मदान ने कांग्रेस के सुरेंद्र पवार को 29,627 और गोहाना से बीजेपी के अरविंद कुमार शर्मा ने कांग्रेस के जगबीर सिंह मलिक को 10,429 मतों के अंतर से शिकस्त दी। वहीं खरखौदा से बीजेपी के पवन खरखौदा, राई से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णा गहलावत, पुंडरी से सतपाल जांबा और रादौर से श्याम सिंह राणा ने जीत दर्ज की है। इसी तरह घरौंडा से बीजेपी प्रत्याशी हरविंदर कल्याण कांग्रेस के वरिंदर सिंह राठौर को 4,531 मतों से हराकर विजयी रहे। तो समालखा से बीजेपी उम्मीदवार मनमोहन भड़ाना ने कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर को 19,315 मतों के अंतर से हराया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने गढ़ी सांपला की लोई सीट जीत ली है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी मंजू हुड्डा को 71,465 मतों से शिकस्त दी है। कांग्रेस के मामन खान ने फिरोजपुर झिरका सीट से अपने बीजेपी प्रतिद्वंदी नसीम अहमद को 98,441 मतों से हराया। तो पुन्हाना सीट पर
मोहम्मद इलियास 31,916 मतों के अंतर से विजयी रहे। नूर से कांग्रेस के आफ्ताब अहमद ने 46,963 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। पहलवान से नेता बने विनेश फोगाट ने 6,015 मतों के अंतर से जुलाना सीट जीत ली है। उन्होंने बीजेपी के योगेश कुमार को हराया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के पुत्र आदित्य सुरजेवाला भी कैथल सीट जीतने में सफल रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की लीलाराम गुर्जर को 8,124 मतों से हराया है। लोहारू से कांग्रेस उम्मीदवार राजवीर फर्तिया, उकलाना से नरेश सेलवार, सिरसा से गोकुल स्तेतिया ने जीत दर्ज की है। एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला चुनाव हार गए हैं। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी भारत सिंह बेनीवाल ने 15,000 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। महम सीट कांग्रेस उम्मीदवार बलराम दांगी ने 18,060 मतों के अंतर से जीती है। उन्होंने हरियाणा जनसेवक पार्टी के प्रत्याशी बलराज कुंडू को शिकस्त दी है। टोहाना से परमवीर सिंह, रतिया से जरनैल सिंह और कालावाड़ी से शीशपाल ने जीत दर्ज की है। ये तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। थानेसर सीट कांग्रेस प्रत्याशी अशोक कुमार अरोड़ा ने जीती है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुभाष सिधवा को 3,243 मतों से हराकर ये सीट जीती है। बरौदा पिहोवा और शाहबाद सीट भी कांग्रेस को गई है। बरौदा से इंदुराज सिंह नरवाल, पिहोवा से मनदीप चट्ठा जीते हैं। वहीं अंबाला शहर की सीट निर्मल सिंह वोरा और नारायणगढ़ से शैली चौधरी विजयी रहे हैं। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, पानीपत शहर से प्रमोद कुमार विज चुनाव जीत गए हैं। ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। नानोल से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव विजयी रहे हैं। महेंद्रगढ़ सीट कंवर सिंह ने जीत दर्ज की है। ये सीट भी बीजेपी ने जीती है। पूर्व गृह मंत्री एवं अंबाला छावनी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज भी जीत गए हैं। वहीं 7वीं बार ये सीट जीते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद कुमारी सैलजा ने चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नतीजे निराशाजनक रहे हैं। उन्होंने हार स्वीकार करते हुए कहा कि एक बार नए सिरे से सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अंतिम परिणाम आने के बाद अवलोकन किया जाएगा कि चुनाव लड़ने में क्या कमियां रही। सुश्री सैलजा ने कहा कि हाईकमान को हार की वजह का पता लगाना चाहिए। एक निजी चैनल से बातचीत में कुमारी सैलजा ने कहा कि वो भी चुनाव लड़ना चाहती थी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि चुनाव परिणामों ने चौंका दिया है। रोहतक में आज पत्रकारों से बात करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की हार स्वीकार करते हुए परिणामों पर आश्चर्य भी व्यक्त किया। श्री हुड्डा ने लोगों द्वारा दिए गए नतीजों को कबूल करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कुछ सीटें बहुत ही कम अंतर से हारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत को सर्व समाज की जीत बताया है। आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में श्री बड़ौली ने कहा, हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जीत, ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत, ये हरियाणा प्रदेश के सर्व समाज की जीत है। हरियाणा प्रदेश की छत्तीसगढ़ की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के तीसरे की जीत है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा देश के प्रदेश को जिस प्रकार से गौरव बढ़ाने का काम किया, ये पूरा श्रेय देश के लोकप्रिय। उन्होंने कहा कि आज की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जीत है। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को खारिज कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने यह संदेश दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का राज्य की जनता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि यह हरियाणा में एक रिकॉर्ड है कि कोई पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में बड़ी जीत दर्ज की। अभी तक घोषित 77 सीटों में से 41 पर बीजेपी, 31 पर कांग्रेस तो पर इंडियन नेशनल लोकदल ने जीत दर्ज की। निर्दलीय उम्मीदवारों को 5 सीटें मिली। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, श्रुति चौधरी और आदित्य सुरजेवाला ने जीत दर्ज की। एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला चुनाव हारे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव कुमारी सैलजा ने पार्टी की हार स्वीकार की। कहा, नतीजे निराशाजनक रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत बताया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।